डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। जस्ट इमेजिन, आपको शहद चाहिए और आप बहुत टाइम से इंतज़ार करेंगे शहद कब तैयार होगा, और जैसे ही शहद तैयार होता है आप जाते हैं और जो शहद का छत्ता होता है बीहाइव, आप उसको पत्थर मार देते हैं। तो क्या होगा? शहद की मक्खियाँ निकलेंगी और आपसे लाट करेंगी, या क्या आपको शहद मिल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आप उनको क्रिटिसाइज करें, उन पर गुस्सा करें, उनको बुरा भला के उनको नीचा दिखाएं, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। और जब लोग गुस्से में आ जाते हैं, ना तो वो कुछ सीखते हैं और ना ही वो आपकी बात सुनते हैं। Criticism is futile because it puts a person on the defensive and usually makes him strive to justify himself. Criticism is dangerous because it wounds a person's precious pride, hurts his sense of importance, and arouses resentment. हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। हमारे दोस्त गलती कर देते हैं, बहन भाई गलती कर देते हैं, रिश्तेदार गलती कर देते हैं। और जब हम उन्हें डायरेक्टली ये कह देते हैं कि सारी तुम्हारी गलती है, तुमने कभी ज़िंदगी में सही काम किया ही नहीं है, तो समझ लें कि हमने उस छत्ते को पत्थर मार दिया है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है फिर वो आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को जस्टिफाई करेंगे। तनकीद इंसान के दिल को बिल्कुल बंद कर देती है और इज्जत और मोहब्बत के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यानी हर इंसान अपनी अपनी नज़र में ठीक होता है, और अगर आपने किसी को चेंज करना है तो सबसे पहले आपने उसकी रिस्पेक्ट रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अपनी गलती माने, तो सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश करें। नंबर 2, आप उसको उसकी गलती का एहसास दिलाएं, लेकिन बहुत प्यार से और इज्जत के साथ। 3, ऐसे तरीके से बात करें कि सामने वाला बंदा शर्मिंदा ना हो बल्कि इंस्पायर्ड हो। ये अप्रोच बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप शहद हासिल करना चाहते हैं और आप शहद के छत्ते को बहुत ही प्यार से और सुकून से हैंडल करें। आई रिमेंबर हमारे कॉलेज में फेयरवेल की तैयारियां चल रही थी। सर ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा आपने फेयरवेल पार्टी कंडक्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है, फेयरवेल पार्टी कंडक्ट कर लेंगे। कहते हैं लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है, आपने कोई एक उर्दू स्पीच वाला बच्चा ढूंढना है। मैं सेकेंड ईयर के बहुत से सेक्शंस में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई बच्चा ही नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है सर, एक बच्चा ही तो है, ढूंढ लेंगे। मेरे जहन में 4 बच्चों के नाम थे। मैं पहले बच्चे के पास गया, मैंने उसको बताया कि ऐसे फेयरवेल है, तो सर कह रहे हैं कि कोई बच्चा हमें चाहिए उर्दू स्पीच वाला, तो आप उर्दू स्पीच करते रहते हो तो कर लो। वो आगे से कहते हैं यार भाई आपको पता है ना सेकेंड ईयर के पेपर्स आ गए हैं और मेरी तैयारी भी कोई इतनी खास है नहीं है, तो मैं तैयारी करूँगा, आप ना किसी और को देख लो या आप खुद कर लो। मैंने कहा यार मैं तो कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैं स्पीच नहीं कर सकता। कहता है यूसुफ भाई समझा करो ना बात को, मैं नहीं कर सकता, मेरे पेपर आ गए तो मैंने तैयारी करी। मैंने कहा यार पेपर तो आपके होते रहेंगे, सारी जिंदगी पेपर देते रहो, फिर पहले एक बार आएगी कॉलेज की तो कर लो स्पीच। कहते हैं नहीं यूसुफ भाई पता है ना तैयारी करनी होती है। मैंने कहा यार सीधा को आपसे होती नहीं, आपको डर लगता है, आग से कहानियां क्यों कर रहे हो कि मेरे से ऐसे नहीं होता, मेरे से वैसे नहीं होता। मैंने उसको बुरा भला कह दिया थोड़ा सा, तू तो मैं होगी मारी। फिर मैं दूसरे लड़के के पास गया, उसने भी आगे से यही कहा, और वो भी, मैंने भी उसको आगे से यही कहा। फिर तीसरे लड़के के पास गया, अब सिर्फ एक लड़का बच गया था। मैंने सोचा यार अब इसको तो कन्विंस करना पड़ेगा, बच्चा ये एक है और फर्स्ट ईयर से हम ले नहीं सकते। फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चे थे, लेने ही सिर्फ सेकंड ईयर से थे, क्योंकि फेयरवेल पार्टी में सिर्फ सेकंड ईयर के बच्चे अलाउ थे। मैं उस आखिरी बच्चे के पास गया, मैंने उससे कहा कि भाई यार फेयरवेल पार्टी है ना, तो आपने उर्दू स्पीच करनी है, सर ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि किसी भी एक बच्चे को ढूंढ दो। उसने कहा यूसुफ भाई आप कहते तो मैं कर देता, लेकिन आपको पता है आगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैंने उनकी तैयारी करनी है, मेरी तैयारी कोई नहीं है। इस बार मैंने अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर दी। मैंने कहा यार भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बोर्ड के पेपर्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है पेपर की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है, फेयरवेल पार्टी का क्या, ये तो चलो होती रहती है। लेकिन जब सर ने मुझे कहा था ना कि कोई बच्चा लेके आओ उर्दू स्पीच वाला, तो सबसे पहले जिसका नाम मेरे जहन में आया था ना वो आपका आया था, क्योंकि मुझे याद है आपने एक बार स्पीच की थी और आप मुझे आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि हमारी फेयरवेल पार्टी है तो कोई अच्छा बच्चा स्पीच करे, कोई इंप्रेशन बने हमारी क्लास का भी। तो सबसे पहले नाम तो आपका मेरे जहन में आया था, लेकिन चलो आप नहीं करना चाहते तो ना करो, मैं किसी और को देख लेता हूँ। एंड गेस व्हाट, ही इंस्टेंटली 180। कहता है नहीं नहीं यूसुफ भाई कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप सर को कह दें कि मेरा नाम लिख लें और मुझे स्पीच लिख के दे दें, मैं कर लूँगा। मैंने कहा यार सर कह रहे हैं कि स्पीच तो मैं नहीं लिख के दूंगा, स्पीच बच्चों को खुद ही लिखनी पड़ेगी। कहता है यूसुफ भाई कोई मसला नहीं है, स्पीच मैं खुद लिख लूँगा, मैं 2-3 दिन तक आपको करके दे दूंगा स्पीच तैयार। मैंने कहा 2-3 दिन का हमारे पास टाइम नहीं है। सर ने कहा कि कल बच्चे से स्पीच सुनेंगे। कहता है यूसुफ भाई कोई मसला नहीं है, मैं आपको कल तक तैयार करके दूंगा और सर को बता दे कि मैं सेकंड पीरियड में उनके पास आऊँगा, मैं फ्री होता हूँ, तो मैं आपको स्पीच सुना दूंगा। जस्ट इनविजन, अगर मैंने इस लड़के को भी यही कहा होता कि भाई तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम छोड़ दो, तुम्हें हर वक्त पढ़ाई की पड़ी रहती है, फेयरवेल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको क्रिटिसाइज किया होता, इसको कंडेम किया होता, मैंने इसको बुरा भला कहा होता, तो क्या ये भी मेरे साथ चलता स्पीच करने के लिए? क्या ये ऐसे इंस्टेंटली 180 करता? कभी भी ना करता। तो फोक्स आज की वीडियो के 3 लेसन हैं।
नंबर 1, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। नंबर 2, लोगों को इज्जत दें, उनको समझें और उनको समझाएं, लोगों को अपना बनाएं, ताने मार के दूर ना करें। शहद चाहिए ना तो उस छत्ते से और शहद की मक्खियों से प्यार से पेश आएं। दिस इज द फर्स्ट लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।